हाय एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि रसिया यूक्रेन वॉर के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। एंड ऑफ द वॉर, क्या ये वॉर का एंड है, और अगर एंड है भी तो किस प्रकार से एंड है, रसिया ने कितना आगे बढ़ पाया और यूक्रेन ने अपने कितने हिस्से खो दिए रसिया के हाथों। ये सब चीज़ें हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं इस एडिटोरियल की PDF शेयर कर देता हूँ, तो आप खुद भी जाकर अगर चाहें तो इस एडिटोरियल को रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं SHRINATH। ये कूपन कोड आप यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है NATH10, ये कूपन कोड यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पर चल रहा होगा उसे आप अवेल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एंड ऑफ द वॉर को। रसिया हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुश फॉर पीसफुल सेटलमेंट विथ यूक्रेन। तो रसिया की जो प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो यूक्रेन है उसको पीछे ढकेले, वो भी एक पीसफुल सेटलमेंट के थ्रू। पीछे ढकेलने से मतलब ये है कि रसिया ने जितने कब्जे कर लिए हैं, जितना कब्जा कर लिया है जिन क्षेत्रों में, अब वो वहाँ से पीछे नहीं हटेगा। द बैटल फॉर द सेवरनोडोनेस्क, द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द डोनाबास, ये डोनबास का रीजन है और ये पूर्वी हिस्से में सबसे ज़्यादा है। वेयर द यूक्रेन फोर्स स्टिल हैव डिफेंसिव पोजीशन, जहाँ पर यूक्रेन की फोर्स अभी भी डिफेंसिव पोजीशन में है। डिफेंसिव पोजीशन में होने के उनके कई कारण हैं। क्योंकि उनके लिए फूड की सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जो वेपन है उनकी सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन है उनकी सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तो अभी भी डिफेंसिव पोजीशन में है। हैज़ एंटर्ड द फाइनल फेज विथ रशियन ट्रूप डिस्ट्रॉइंग ऑल ब्रिज ओवर द डोनेट्स रिवर लिंकिंग द सिटी विथ सिस्टर सिटी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जितने भी ब्रिज थे जोड़ने वाले, उनकी सिस्टर सिटी से जोड़ने वाले, उन सभी को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। जिससे सिस्टर सिटी कौन सी थी भाई, लिंसिसान, इन सिटी को वहाँ से अलग थलग कर दिया कि इस सिटी पर जो रसिया है वो कब्जा ना कर पाए। द रशियन नाउ है मोर देन 80% कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सिटी। लेकिन अगर रसिया की बात करें तो लगभग 80% सिटी पर उसने कब्जा कर लिया है। विद द रिमेनिंग यूक्रेनियन ट्रूप ट्रैप्ड विदाउट सप्लाई, और जो जो यूक्रेनियन ट्रूप जो है उन्होंने जो ब्रिज गिराया है उसके कारण वो कहीं ना कहीं फंस गए हैं। फंस क्यों गए हैं? क्योंकि साथ ही साथ उनकी भी जो सप्लाई है, फूड सप्लाई, वो भी रुक गई है। इफ़ रसिया टेक कंट्रोल ऑफ द सोवरोडोनेस्क एंड लिसेंशान्स्क, द एंटायर लुहांस्क ओब्लास्ट विल बी इन इट्स हैंड। और यहाँ पर अगर इन दो रीजन्स में, ये सोवरोडोनेस्क एंड लिसेंशान्स्क, आप अच्छे से देख लेना इसका नाम, तो यहाँ पर इन दोनों रीजन को अगर कब्जा लेता है तो ये पूरे के पूरे जो लुहांस्क रीजन है उस पर कब्जा कर लेगा। अलाउइंग इट टू मार्क टूवर्ड द क्रेमाटोर्स्क, द लास्ट इंडस्ट्रियल सिटी इन द डोनाबास स्टिल विथ यूक्रेन। तो यहाँ पर एक और सिटी जो बची है डोनाबास क्षेत्र के अंदर, वो है क्रामाटोर्स्क। तो इस पर भी अगर रसिया ने कब्जा कर लिया तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। एक पूरे डोनबास रीजन की जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो कब्जा कर लेगा। द रिसेंट वीक यूक्रेनियन ट्रूप हैव टेकन हैवी लॉस विद रशियन फोर्स ब्लास्टिंग देयर वे इनटू द सोवरनोडोनेस्क यूजिंग आर्टिलरी फायर। यहाँ पर यूक्रेनियन ट्रूप का अभी लास्ट के कुछ दिनों में, मतलब जब इस सेवरनोडोनेस्क में लड़ाई चल रही थी उस समय इनका बहुत हैवी लॉस हुआ। और अगर कीव का ऑफिशियल इन कीव हैव सेड, ऑफिशियल्स जो है कीव के, मतलब कीव मतलब आप समझ रहे हो ना, यूक्रेन की राजधानी, मतलब यूक्रेन ने ही ये कहा है कि सेड अप टू 200 यूक्रेनियन सोल्डर आर बीइंग किल्ड एवरी डे ऑन ट्रूप आर रनिंग आउट ऑफ सेल्स एंड एम्यूनेशन। तो यहाँ पर कीव का कहना ये है कि हमारे जो सैनिक हैं उनके पास हथियार और गोला बारूद की कमी होने के कारण पर डे लगभग 200 लोग या 200 उनके सिपाही मारे गए यूक्रेन के इस पूरे के पूरे रीजन को बचाने के चक्कर में। वाइल दीज पब्लिक स्टेटमेंट हैव बीन इन पार्ट ऑफ पुश वेस्टर्न एली टू रैम्प अप वेपन सप्लाईज। तो यहाँ पर हो सकता है ये वाला जो यूक्रेन का ये स्टेटमेंट है इस चीज़ को भी ज़्यादा जोर देने के लिए हो कि जो वेस्टर्न कंट्री जो यूक्रेन की सपोर्ट कर रही हैं उनको ये मैसेज देना हो कि भाई आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हथियार और गोला बारूद दें जिससे कि हम अपनी लड़ाई कंप्लीट कर सकें। दे ऑल्सो ड्रॉ अ ब्लीक पिक्चर ऑफ अ सिचुएशन इन द ईस्ट, और साथ ही साथ ये इस चीज़ को भी दिखाते हैं कि कितनी बुरी स्थिति है
यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन के अंदर। डिस्पाइट देयर ब्रेव रेजिस्टेंस इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट विच फोर्स रसिया टू रीट्रेट फ्रॉम अराउंड द कीव एंड खारकीव, द यूक्रेनियन नेवर स्टूड अ चांस टू पुश द रसियन बैक इन द डोनाबास। तो यहाँ पर जैसे कि कीव और खारकीव में यूक्रेनियन को एक मौका मिल गया था कि रसियन ट्रूप्स को उन्होंने पीछे ढकेल दिया, वो मौका उन्हें डोनबास रीजन के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिला। और यही परिणाम है कि आज लगभग 80% तक जो रीजन है वो रसिया ने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। द वेस्ट स्ट्रेटजी हैज़ बीन टू फोल्ड। यहाँ पर अगर पश्चिमी राष्ट्रों की जो स्ट्रेटजी है वो दो प्रकार से काम कर रहे हैं, दो प्रकार से कहना चाहिए मदद कर रहे हैं यूक्रेन की या अगेंस्ट काम कर रहे हैं रसिया के। पहला, इट हैज़ सेंट मनी एंड वेपन टू यूक्रेन टू हेल्प द रजिस्ट रसियन एग्रेशन एंड स्लैप्ड बाइटिंग सैंक्शंस टू मॉस्को टू मेक द वॉर इकोनॉमिकली पेनफुल। तो पहला तो वो ये कर रहे हैं कि सप्लाई दे रहे हैं यूक्रेनियन फोर्स को आर्म एम्यूनेशन की, साथ ही साथ मनी की, और दूसरी तरफ रसिया पे सैंक्शन लगा रहे हैं कि उसके लिए जो आर्थिक रूप से ये बहुत घातक सिद्ध हो जाए ये पूरा का पूरा युद्ध। तो ये दोनों तरफ से ये चीज़ें चल रही हैं। वाइल आर्मिंग यूक्रेन हैज़ सर्टेनली स्लो डाउन रसिया एडवांस, इट हैज़ फेल्ड टू स्टॉप द रसियन वार मशीन। अब यहाँ पर जो मदद मिल रही है वेस्ट के थ्रू, तो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो रसिया की जो एडवांस है, मतलब रसिया के आगे बढ़ने की जो गति है उसको कम तो कर रहे हैं, लेकिन रसिया की जो वार मशीन है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है देखने को निकल कर सामने आई। रसिया हैज़ टेकन मोस्ट ऑफ द की सिटी इन द ईस्ट एंड साउथ इंक्लूडिंग मारियोपोल, वर्डेनेस्क एंड खेरासोन एंड सोवरनोडोनेस्क कुड बी द नेक्स्ट। तो यहाँ पर बहुत सी महत्वपूर्ण सिटी ईस्टर्न रीजन में और साउथ रीजन में रसिया ने क्या कर ली है, कब्जा ली हैं, जिसमें से ये प्रमुख सिटी इस टाइप से है। द इकोनॉमिक सैंक्शन हैव हैड मिक्स्ड रिजल्ट। और अगर इकोनॉमिक सैंक्शन की बात करें तो उसके मिक्स्ड रिजल्ट सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा रसिया एक क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा सप्लायर है और उसने ये भी बोल दिया है जितने भी पश्चिमी राष्ट्र हैं कि उसे जितने भी जो आप क्रूड ऑयल परचेज़ कर रहे हो उसकी पेमेंट मुझे रूबल में करो, ना कि डॉलर में। तो इससे क्या हो रहा है कि रूबल की डिमांड बढ़ रही है और रूबल की डिमांड बढ़ने से रूबल की जो मजबूती है, रूबल गिर नहीं रहा है, मतलब उसकी जो मजबूती है वो और मजबूत होता जा रहा है। सैंक्शन हैव हिट रसिया हार्ड एंड इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 8.5% दिस ईयर। तो यहाँ पर सैंक्शन ने नो डाउट कहीं ना कहीं रसिया को प्रभावित किया है और लगभग 8.5% से उसकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। But at the same time it has continued to reap a windfall from higher oil and gas price, while on the other side soaring inflation has hit the global economy। तो यहाँ पर वो साथ ही साथ क्या कर रहा है कि क्रूड ऑयल से इन सभी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा लगभग रसिया का जो क्रूड और गैस का जो कंप्लीट जो सप्लायर है, एक्सपोर्ट करता है वो ज़्यादातर यूरोप को करता है। तो लगभग 61% तक का जो एक्सपोर्ट है रसिया का वो यूरोप के लिए जाता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि वो उससे मैनेज कर रहा है द यूक्रेनियन इकोनॉमी नीड लेस। और साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो तो बढ़ ही रही है। As the weapon and sanction approach has been unsuccessful in its objective, other options should also be explored to end of the war। यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि जो वेपन है और सैंक्शन, इन दोनों का जो गठजोड़ है वो रसिया को रोकने में असमर्थ है। तो यहाँ पर कई दूसरे पॉइंट भी यहाँ पर खोजे जा रहे हैं जिससे रसिया को क्या किया जा सके, रोका जा सके। बिटवीन द मैक्सिमलिस्ट पोजीशन टेकन बाय रसिया एंड यूएस, फ्रांस, जर्मनी एंड टर्की हैव मेंटेन सम लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद मॉस्को एंड कीव। यहाँ पर यूएस, फ्रांस, जर्मनी और टर्की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि शांति से ये युद्ध क्या हो सके, सुलझ सके। तो दोनों ही, चाहे कीव हो या मॉस्को, मतलब रसिया हो या यूक्रेन, दोनों से वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। These countries should push both sides of the talk and try to revive new proposal where all sides get something and lose something in return for peace। तो यहाँ पर lose something for return, अब ये दोनों प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सामंजस्य बन जाए, समझौता हो जाए, भले ही एक साइड को कुछ लूज़ करना पड़ेगा। अब एक साइड को लूज़ किसको करना पड़ेगा, नो डाउट यहाँ पर यूक्रेन को ही कुछ ना कुछ अपना जो रीजन है वो लूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको ये एक चीज़ भी देखने वाली बात है कि जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ था उसी समय लुहांस्क एंड डोनेस्क को रसिया ने एक अलग देश बना दिया था। तो रसिया तो इस चीज़ से पीछे हटने वाला नहीं है। तो अंततोगत्वा
लॉस किसको होगा? यूक्रेन को ही होगा। एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट इज़ एन इम्पेरेटिव नॉट जस्ट फॉर यूक्रेन बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड दैट हैज़ बीन वेटेड फॉर हाई प्राइस ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम फूड एंड फ्यूल। तो यहाँ पर जो युद्ध का खात्मा ना केवल रशिया और यूक्रेन के लिए ही मददगार है, बल्कि पूरी की पूरी पूरा वर्ल्ड इसके लिए मतलब लाभदायक, पूरे के पूरे वर्ल्ड को ये इसका फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके फ्यूल और फूड के जो प्राइसेस हैं वो हाई जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि यूरोप का जो ब्रेड बास्केट यूक्रेन को कहा जाता था, क्योंकि यूक्रेन से ही सबसे ज़्यादा गेहूँ यूरोप में जाता था। लेकिन अब यूक्रेन की इस कंडीशन के कारण फूड के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, और रसिया जो कि बहुत अच्छा सप्लायर है उसका फ्यूल का, तो उसके कारण भी फ्यूल के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ देखने वाली बात है। रसिया whose invasion has pushed the world to brink a devastating security and economic crisis has primarily responsibility and this war through the political settlement। तो यहाँ पर जो रसिया है जिसका इन्वेजन कहीं ना कहीं वर्ल्ड के लिए इस चीज़ में उसने ढकेल दिया है कि पूरी की पूरी आर्थिक इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया है। तो अब उसकी एक प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि वो इस वॉर को जल्द से जल्द ख़त्म करे, भले ही राजनीतिक सेटलमेंट के थ्रू हो या जैसे भी हो, वो इस प्रकार का कोई समझौता करे और वर्ल्ड में जो चल रही महंगाई है उससे हम कहीं ना कहीं ओवरकम करें और उससे पार पा सकें। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।